नमस्कार भारत। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी हमारे लीडर्स हैं और हमारे वरीय अधिकारी, उनको हमने कई बार अभी तक लेटर लिख के ये रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमारी जो कुछ शिक्षक हैं हमारे टीआरई 3 के और अन्य बिहार में कार्य शिक्षक हैं, उनकी अभी तक सैलरी नहीं हो पाई है और इसलिए कब विभिन्न प्रकार की हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पठन पाठन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उस नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए हमारे पूर्व के जो एसीएस एस सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने लेटर जारी किया था और कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी करा दी जाए। और ऐसे ही अच्छा काम जो हमारे नए एसीएस जी आए तो उन्होंने भी आते ही लेटर जारी किया और उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी जितने भी इससे शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं और जो सैलरी से जुड़े लोग हैं, विभाग हैं जो सैलरी जो है इशू करते हैं, उन्होंने भी कहा कि जल्दी से इनकी सैलरी करा दी जाए। लेकिन मैं फिर भी उनको ये चीज़ उनके नोटिस में डालना चाहता हूँ कि अभी भी सर बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट में भी समस्या बनी हुई है, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है। ओनली हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, इवन उनका अभी जो एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग होना है वो भी नहीं हुआ है। पूरे बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे मित्र या फ्रेंड्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं टीचर्स, वो लोग खुद मेरे को इन्फॉर्म करके बताते हैं कि जो है उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कुछ समस्याएं हैं जिससे उनको सैलरी नहीं मिल पाई है, चाहे वो एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग की समस्या हो और चाहे वो एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो गया हो तो सैलरी की समस्या हो, और चाहे सैलरी भी आई है तो कंप्लीट नहीं आई है, किसी की मई की आ गई उसके बाद जो है आया ही नहीं है। तो मैं ये जितने भी लीडर्स हैं और वरीय अधिकारी हैं उन लोगों से निवेदन करता हूं सर इस पे ध्यान केंद्रित किया जाए। तो अगले 1-2 दिन जो हमारे ये वर्किंग डेज हैं इसमें ये समस्या रिजोल्व कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, ताकि हम टोटल फोकस अपने पठन पाठन की प्रक्रिया पे करें। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो बता देता हूँ जिनमें ये समस्या बनी हुई है। जैसे सर पटना, हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट पटना ले लीजिए, और पटना में सर अभी भी कई लोग हैं जिनका अभी टीचर्स हैं उनका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है, सैलरी नहीं आई है। रोहतास जो है उसमें भी ये समस्या कंटिन्यू अभी बनी हुई है, रोहतास में भी। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में भी सर एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है, जिसके कारण ये नहीं कह रहा हूं कि सबका नहीं हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों का हो गया और कुछ लोगों की सैलरी भी आ गई है। लेकिन बहुत से लोग हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में जिनका किसी का एचआरएमएस बाकी है तो किसी का सैलरी बाकी है, किसी का सैलरी आया भी है तो कंप्लीट नहीं आया। तो मैं वो बता रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि टोटल उस डिस्ट्रिक्ट में काम ही नहीं हुआ है। तो ईस्ट और वेस्ट चंपारण इनमें भी अभी एचआरएमएस कई लोगों का नहीं हुआ है। मधुबनी में भी सर अभी मई की सैलरी कुछ लोगों की आई है, बाकी अभी वहाँ पर सैलरी क्लियर नहीं हुई मधुबनी की। भोजपुर में एचआरएमएस की समस्या बनी हुई है और जब एचआरएमएस ही नहीं हुआ तो आगे सर सैलरी भी नहीं आएगी। नवादा में भी अभी एचआरएमएस की समस्या बनी हुई है। दरभंगा में भी सैलरी और एचआरएमएस की समस्या बनी हुई है। सिवान, वहाँ पर अभी सिवान में कई लोगों का एचआरएमएस नहीं हुआ, एचआरएमएस हो गया है सर तो सैलरी नहीं आई है। तो अभी ये सिवान में भी और गोपालगंज में भी कंटिन्यू एचआरएमएस और सैलरी की समस्या चल रही है। सारण में भी कई लोगों को अभी सैलरी इशू नहीं हुई है। मुंगेर में भी यही समस्या सर बनी हुई है। समस्तीपुर में भी एचआरएमएस की समस्या है। मोतिहारी एचआरएमएस और सैलरी की समस्या है। मुजफ्फरपुर में भी अभी कई लोगों को सैलरी सर नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर ने बहुत अच्छा काम किया है स्पीड से, लेकिन अभी भी कई लोगों को सैलरी नहीं मिली है। खगड़िया में भी एचआरएमएस और सैलरी की समस्या है। बेगूसराय में भी ये समस्या भी बनी हुई है। लखीसराय, पूर्णिया में भी एचआरएमएस और सैलरी की समस्या है। भागलपुर, सहरसा, कटिहार, नालंदा, सुपौल, अरवल, यहाँ पर कई लोगों के अभी एचआरएमएस नहीं हुए हैं और एचआरएमएस हो गए तो सर अभी जो है सैलरी नहीं आई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी वरीय अधिकारी और लीडर्स हैं सर कि ये जैसे ही आप कल से सोमवार से जो हमारे वर्किंग डेज हैं इसमें जल्द से जल्द सर जो है इनका एचआरएमएस डन कर दिया जाए और डन करते इनकी सैलरी जो है इनको इशू कर दी जाए और जिनका एचआरएमएस हो चुका है उनकी सैलरी जो है कर दिया जाए और जिनका सैलरी भी अभी तक आ चुका है कंप्लीट नहीं आया तो कंप्लीट उनको सैलरी भेज दी जाए ताकि टोटल फोकस
पठन पाठन की प्रक्रिया पे रहे, ना कि सैलरी पे रहे। वैसे भी कई चौथा महीना हो चुका है और अभी तक सैलरी नहीं आई है, इसलिए ये समस्या कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी और प्रगाढ़ समस्या है। इस पे फोकस किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। मैं आप जितने भी लीडर्स हैं और वरीय अधिकारी हैं, उनको, जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं बिहार से, उनकी सबकी तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।